चंद्रपुर जिला एक औद्योगिक जिला है जहां कंपनियां तो मौजूद है, लेकिन ऐसे फर्जीवाड़ा कंपनी जहां 50,000 रुपये लेके लोगों को एजेंट बनाया जा रहा है और बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिस प्रकार के लेकर कई बार यहाँ के मन से कामगार अध्यक्ष ने आवाज़ उठाने की कोशिश की। और हालांकि इससे पहले भी यहाँ पे चंद्रपुर जिले में ट्रेंडिस्टिक वेंचर कंपनी नाम के ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई की, जिसके चलते यहाँ कंपनी फरार हो गई है। अब हाल ही में कुछ इंडोनेशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है चल रही है वर्धा में, और कुछ चंद्रपुर जिले में भी यानी ऐसे काम करने वाले मौजूद है। उसके खिलाफ जो है कि ये आपने वर्धा में आपके ऊपर गुना दाखिल किया है, क्या वजह है थोड़ा सा बताइए आप। हुआ ऐसा है कि इससे पहले जो वेंचर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने बाबूपेट में जो थी, उसके कुछ लोग अपने पास में आए थे जो 50,000 47,000 ऐसा ले लेके जो पैसे लूटे कर कर। तो हम लोगों ने वहाँ पर कंपनी में जाके वहाँ पर कंपनी को बंद करवाया और कुछ लोगों के पैसे निकलवा के दिए। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हमने बताया था कि ऑल इंडिया में ये सब चीज़ें चल रही है, तो जितने भी लोग इसमें दिखता है, जहाँ जहाँ भी लोग ऐसे फंसे हुए होंगे, तो वो लोगों को हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया था कि ऐसा कहीं पर भी ऐसी कुछ दिखता है तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वहाँ पर जाके कंप्लेंट दर्ज कराइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ चल रही है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने ये सब चीज़ें डाला तो कुछ लोग मुझे मैसेज करके मेरे पास आए कि ऐसी कंपनी वर्धा में है। तो मैंने उनको बुलाया, ऑफिस में आए, वो उनकी तकरार लिया। मैं लेने के बाद में अपने चंद्रपुर ज़िले के पुलिस अधीक्षक साहब के पास में गया। जाने के बाद उनको बताया, सर जो मैंने तकरार आपको किया था कि यहाँ पर जो बाबूपेट में जो कंपनी थी वो कंपनी बंद हो गई है। सेम वैसी कंपनी 47,000 रुपये लेकर लोगों को सात पैंट 7 शर्ट 3-4 टाई देकर वैसी लूट रही है। तो ऐसी कंपनी वर्धा में भी है। तो एसपी साहब ने मुझे कहा कि वर्धा हमारे अपने क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप यहाँ का जो लेटर है वो मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा, उनको यहाँ का लेटर दिया। देने के बाद में मैंने अपने वर्धा के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सर को फ़ोन किया। उनको पूछा कि ऐसी ऐसी विषय है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो फिर मैं वहाँ जाने के बाद उनसे संपर्क करके उनको लेकर उस कंपनी में विजिट दिया। विजिट देने के बाद में वहाँ पर कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद ये कंपनी का हमने बहुत सारी चीज़ें पूछी, लेकिन उनके पास में कोई भी जवाब नहीं थे। ना रहने के कारण वहाँ पर के जो लोग थे जिनको उन्होंने काम दिया था, वो लेडीज़ लोग आंग आंग पर आ रहे थे। आने के कारण हमारे कुछ मन सैनिक थे जो वहाँ पर हमारे साथ में थे। हमारे मन सैनिक थे, वर्धा के कुछ मन सैनिक थे। हम लोगों में ऐसी हाथापाई हुई। हाथापाई में किसी एक लड़के को, वहाँ का जो एक मेंबर था, उसको चोट लग गई। चोट लगने के कारण फिर उसके बाद हमें पता नहीं कि वहाँ पर चोट लगी है उसको। फिर हमने वहाँ से निकलने के बाद एसपी ऑफिस गए। वहाँ के एसपी ऑफिस को हमने लेटर वगैरह दिया। देने के बाद में वहाँ जब हाथापाई हुई तो वह हाथापाई में किसी को चोट लगी थी, तो वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट देने गया था। तो उसके बाद हमको पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। तो हमको फिर से एसपी साहब ने बुलाया। वहाँ पर बुलाने के बाद उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसा हुआ है, आप पहले वहाँ क्यों गए, हमको बताया क्यों नहीं। तो हमको ऐसा लगा कि हमने फिर एसपी साहब को बताया कि हमको ऐसा लगा कि सर बातचीत से बात हो जाएंगी, जिनका पैसा है वो निकल जाएगा तो हम वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ऐसी हाथापाई होंगी हमको मालूम नहीं था। तो हमने भी कबूल किया कि सर गलती हुई है। लेकिन मेरा कहना ये था उनसे कि गलती हुई है तो सर हम मान्य करते हैं, लेकिन गलती उधर से भी है कि वो लोग 50-50 हज़ार रुपये लोगों के ले रहे, वो भी नाबालिग लोगों के, जो 17 साल 16 साल के है। वैसे लोगों के पैसे लेकर और एक कंपनी के नाम से इस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को नहीं, ऑल इंडिया पूरे ऑल इंडिया के लोगों को लूटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें गलत है। तो ये सब चीज़ें हुई। होने के बाद में एसपी साहब ने बताया कि आप एक काम कीजिए, दोनों के ऊपर गुना दाखिल कीजिए। तो उस विषय में हमारे ऊपर गुना दाखिल। हमारे साथ कुछ ऐसे भी है लोग हैं इंटरनेशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं यहाँ पे। जो आप कहाँ से हैं और किस कंपनी में काम कर रहे थे। मैं भद्रावती की रहने वाली हूँ और
मैं इंटरनेशिया कंपनी में मेरे एक फ्रेंड के थ्रू गई थी। मतलब मेरे फ्रेंड ने बस बोला था कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। वो लोग बोलते मतलब ऐसे ही बात करने लगाते कि क्या करें, नॉर्मल बात करने लगाते हैं, इसलिए वो बात कर रही थी मेरे से नॉर्मल। और उसके बाद नॉर्मल बात करने के बाद मैं भी पूछी कि क्या कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, कि मुझे भी काम करना है, मुझे भी जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि हर लड़के को जॉब की ज़रूरत रहती है। तो उस सिलसिले में मैं गई थी वहाँ पे। तो वो बोली कि 4 दिन की ट्रेनिंग है, 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर, उसके बाद देखो सब पता चल जाएगा, पूरी डिटेल वहाँ पे मिलती करके। मैं गई, 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की। उसके बाद वो जब ट्रेनिंग चालू थी, वो बहुत प्यार प्यार से रहते थे, बहुत प्यार प्यार से। उसके बाद मतलब काम डिटेल में नहीं बताते थे कि डायरेक्ट सेलिंग का काम है बोलते थे। डायरेक्ट सेलिंग हमें बताते थे कि वो एक ऐप पर काम है, वेबसाइट पे काम है, बस आपको वेबसाइट पे काम करना रहता करके ऐसे बताते थे। और मैं बोली ठीक है चल, वेबसाइट पे ही काम करना है ना, बैठे बैठे काम करना है करके मैंने भी ठीक है बोला। और वो बाद में 3rd दिन पता चलता है कि पैसे भी लगते हैं करके, यहाँ पे 50,000 भरने पड़ते हैं करके। तो वो बहुत बोलते थे एक दिन एक टाइम लगता है, बाकी लाइफ टाइम नहीं लगता है, एक बार भर लो उसके बाद लाइफ टाइम नहीं लगेगा आपको पैसा। और बहुत सपने दिखाते हैं बड़े बड़े कि नई मार्केट बनोगे, 1 से 1.5 लाख कमाओगे फिर आप, ऐसा वैसा करके बहुत फुसलाते हैं, मतलब माइंड फ्रेश करते हैं उन लोगों का। बस माइंड फ्रेश होने के बाद उनसे पैसे निकलने के बाद वो कुछ पहले उस लेटर में कुछ तो लिखा था कि 15 दिन के बाद वो पैसे रिटर्न वापस हो जाते हैं करके, अब हम रिफंड दे तो 15 दिन बताते ही नहीं काम, उसके बाद काम बताते हैं। और फिर काम करने लगाते वो कि वहाँ पे व्हाट्सएप पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, मैसेज करो लोगों को, और इधर के लोगों को फुसला के बुलाओ, उधर के लोगों को बुलाओ। मतलब ऐसे वो बताने के लिए बोलते थे कि नहीं ऐप पर काम है। और वो काम ऐप पर नहीं रहता था, वो लोगों को ज्वाइन करने का काम रहता था वहाँ पे। और वो उनका स्टॉक जो रहता था 50,000 भर के, वो बोलते थे उस 50,000 भरने में आपका स्टॉक आएगा और आपको लाइसेंस मिलेंगे कंपनी के तरफ से, बिजनेस करने के लाइसेंस मिलेंगे करके वो ऐसा बोलते थे। उसके बाद लाइसेंस मिलते थे, ऐसे बोलते थे। हमने एक बार 50,000 भर भी दिए। उसके बाद वो बोल रहे थे कि 50,000 बोल का 1 भी रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद वो काम करने लगाते थे हमें भी, वैसा ही उसको फंसाओ इसको फंसाओ, ऐसे काम करने लगाते थे हमें वो। आप कहाँ से है और क्या काम करने गए थे कि कौन से जिले में काम करने गए थे बताइए। मैं भद्रावती में रहती हूँ। मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी नव्या, उसने मुझे बताया था। मेरी मम्मी को भी फ़ोन किया था उसने, मेरी मम्मी को बहुत फोर्स किया था। वो 2 दिन मेरे घर पे रुकी थी, उसको डिटेल्स पता थी और हमारी क्या क्या बातचीत होती है, क्या करती है। 2 दिन में उसने नोटिस किया था, मेरे पापा को बोला था नहीं हम मेरे भी पैसे निकले हैं 20,000 और आपके भी बेटी के निकलेंगे पैसे, ऐसे वो बोली थी और मुझे वो फंसा दिया, ऐसा ही बोली थी। आप कहाँ से है और आपने आपने कितने पैसे दिए हैं ना। मैं कचरला से हूँ। मैं मतलब मेरी रितिका नाम है, उसकी फ्रेंड है। उसने ने क्या हमको बोला था कि ये एक जॉब है करके, तो हम लोग जॉब है करके तो इसलिए बोला भाई चल भाई। मेरा दोस्त आदर्श वो भी मेरे साथ था, तो हम दोनों जॉब के लिए गए थे वर्धा में। बाद में गए, बाद में पता चला कि वहाँ पे जॉब नहीं बिजनेस होता है। बिजनेस तो मतलब हमको थोड़ा डाउट हो गया बाद में, नहीं क्या। तो बाद में थोड़ा ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए 2,500 भरने पड़ते थे। हमने 2,500 भरे, ठीक है भाई चल भाई ऐसे आए तो बाद में दिल्ली ट्रेनिंग कर लेते। ट्रेनिंग करने के बाद पता चलता है बाद में उसमें रैंक होती है जैसे कि 19, 28, उसमें बाद में पैसा भरना पड़ता है। चौथे दिन क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू दिन के मतलब कैसा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मतलब ऐसा होता है पर आपको लगता है कि इंटरव्यू पास नहीं हो सकते। बाद में और जब ज्वाइन हुए थे हम, बाद में कैसे ज्वाइन होने के बाद मतलब पता चला भाई इंटरव्यू ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, सब पास हो जाते हैं। बाद में उनके लिए पैसा भरना पड़ता है। पैसा भरने के लिए मतलब कैसा पैसा भरना पड़ता है, पैसा फ़ोन करना पड़ता है। मतलब एक दिन पहले पैसे के लिए ना क्या अरेंज करने के लिए पैसे के लिए फ़ोन करने के लिए बोलते हैं। मतलब बाद में मतलब कोई फ़ोन करने के लिए बोलता है, फ़ोन करने के बाद मतलब घर वाले से पैसे लेते। पैसे लेने के बाद हमको बताया जाता है कि 9 बजे से 4 बजे तक जॉब रहती है। बाद में पता चलता है कि 7 बजे उठो, 7 बजे उठने के बाद ब्रिज क्लास होता है, ब्रिज क्लास के लिए जाओ। बाद में एक बात पता चलती है कि रूम पर जो है भाई रहते हैं, पर वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं थे, लड़के लोग रहते हैं। लड़के लोग को खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, ऐसा वैसा। और खाना भी ऐसा बनता नहीं है कि जैसा चाहिए वैसा। बाद में वो जो सीनियर होते हैं वो बाहर जाके खा के आते हैं। बाद में बोलते हैं यहाँ पे भूख नहीं रहते, हम ज़्यादा नहीं खाते, ऐसा वैसा नहीं करते, ऐसा बोलते थे। ये जिस प्रकार जो है चंद्रपुर ज़िले में
हाल ही में अनेक कंपनी को लेकर कहीं मार्केटिंग करने के लिए तो लड़के लड़कियों का तो इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रकार जो ये चंद्रपुर ज़िले में चल रहा है। और चंद्रपुर ज़िले में ही नहीं, आखिरकार वर्धा ज़िला जो है, वर्धा ज़िले में भी इस तरह की घटना सामने आई। और जहाँ पर जो घटना सामने आया है, सेलिंग के नाम पर नाबालिगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, इन नाबालिग का इस्तेमाल के ऊपर क्या एक्शन रहेगा मनसे का? अभी जिस प्रकार ये सब चीज़ें हो रही है, इसमें मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वर्धा में जो चीज़ हुई है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक कोई राष्ट्रवादी का कोई लोग उनको साथ दे रहे हैं। कुछ वहाँ के स्थानिक कुछ लोग हैं जो उनका साथ दे रहे थे, और ये सब चीज़ें सबको मालूम रहते हुए हो रहा है। और मेरा कहना ये है कि अगर हमारे लोगों को इस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को लूटा जा रहा है, अगर बाहर के लोगों को लाके, तो ये सब चीज़ें गलत है। अगर ये चीज़ों को रोका नहीं गया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किसी को छोड़ेगी नहीं। और इसमें जो भी लोग है वो सबको आंदोलन के थ्रू हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन निकालेंगे, और आंदोलन के थ्रू ये सब चीज़ें बंद करवाएंगे। ये कहीं ना कहीं चंद्रपुर जिले में इस तरह की कंपनी, प्राइवेट कंपनियां जो है बालिग से लेकर नाबालिग लड़कों का शिकार किया जाता है, ताकि आने वाले जनरेशन में जो है, जिस प्रकार जो चल रहा है चंद्रपुर जिला हो या वर्धा हो या कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया में, जैसे कई कंपनियों ने अपने फल फूलने के लिए नाबालिग लड़कियों का तक का इस्तेमाल किया है, ताकि उन नाबालिग लड़कियों के जरिए जो है, बच्चों के जरिए जो है पैसा निकाल सके। गणेश अड्डूर, DIG न्यूज़, चंद्रपुर।